क्या आप जानते हैं कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस का आपके टैक्स पर बड़ा असर पड़ सकता है? चाहे आप क्रॉस बॉर्डर ट्रेड कर रहे हों, विदेशी निवेश कर रहे हों या फिर ग्लोबल क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हों, ये सभी चीज़ें आपके भारतीय टैक्स पर असर डाल सकती हैं। आइए जानें कि ये अंतर्राष्ट्रीय लेन देन कैसे आपके टैक्स को प्रभावित कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस का भारतीय टैक्स सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या आप जानते हैं कि जब आप विदेशी व्यापार करते हैं या विदेशी निवेश करते हैं तो आपके टैक्स चुकाने के तरीके में क्या बदलाव आ सकते हैं? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यह लेन देन कैसे आपके जीएसटी, आयकर और ट्रांसफर प्राइसिंग पर असर डाल सकते हैं। जब बात क्रॉस बॉर्डर ट्रेड की होती है तो जीएसटी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत में अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपकी बिक्री पर जीएसटी नहीं लगता है क्योंकि इसे जीरो रेटेड माना जाता है। हालांकि इंपोर्टेड गुड्स पर जीएसटी लगाया जाता है। इसका मतलब यह है कि जब आप विदेश से कोई सामान मंगवाते हैं तो आपको इंपोर्ट जीएसटी चुकाना होता है और यह आपकी कुल लागत में जुड़ जाता है। आयकर की बात करें तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पर टैक्स का असर सीधे आपके विदेशी आय पर पड़ सकता है। अगर आपकी विदेश से आय होती है तो आपको उसे भारतीय आयकर रिटर्न में रिपोर्ट करना होता है। भारत में डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट्स DTAs हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि आप एक ही आय पर 2 बार टैक्स न दें। ये एग्रीमेंट्स आपके लिए टैक्स बचत की सुविधा प्रदान करते हैं। जब 2 देशों के बीच व्यापार होता है तो ट्रांसफर प्राइसिंग का मुद्दा भी उठता है। ट्रांसफर प्राइसिंग के नियमों के तहत अगर आप अपनी विदेशी शाखाओं या सहयोगी कंपनियों को सामान या सेवाएं बेच रहे हैं तो यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि मूल्य उचित हो ताकि टैक्स अधिकारों का उल्लंघन न हो। भारत में ट्रांसफर प्राइसिंग नियमों के अनुसार आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पर सही प्राइस डिटेल्स देनी होती है। भारत कई देशों के साथ डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट्स DTAs रखता है जिनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी व्यक्ति या कंपनी को अपनी आय पर 2 बार टैक्स न देना पड़े। यह समझौता टैक्स का दायरा सीमित करता है और टैक्स पेयर के लिए राहत प्रदान करता है। DTAA के तहत भारत और अन्य देशों के बीच आय पर एक ही टैक्स लगेगा या फिर उस पर टैक्स क्रेडिट मिलेगा। विदेशी राशि भेजने पर भारतीय टैक्स व्यवस्था ने कुछ नए नियम लागू किए हैं, जैसे कि 7 लाख रुपये तक की राशि पर TCS टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स लागू होता है, जिसे व्यक्ति को अपनी आयकर रिटर्न में क्रेडिट के रूप में दावा करना होता है। यह टैक्स भुगतान करने का एक तरीका है और अगर आपने इसे सही तरीके से रिपोर्ट किया तो आप टैक्स बचत कर सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के मामले में टैक्स रिपोर्टिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपको अपनी विदेशी आय, भुगतान और अन्य वित्तीय गतिविधियों को सही तरीके से रिपोर्ट करना होता है। अगर आप किसी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में शामिल हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आप सभी कानूनी और टैक्स नियमों का पालन कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के भारतीय टैक्स पर कई प्रभाव होते हैं। ये आपके जीएसटी, आयकर, ट्रांसफर प्राइसिंग और डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट्स से संबंधित हो सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप इन नियमों का पालन करें और टैक्स योजना के तहत अपनी आय को सही तरीके से प्रबंधित करें। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके पास इंटरनेशनल टैक्स से संबंधित कोई सवाल है तो हमें कमेंट में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप और टैक्स से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।